चलिए गाइस शुरू करते हैं फॉर लूप। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, डू व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डू व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं और व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको फॉर लूप बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, आप जरूर से वहाँ से देखिए। तो चलिए समझते हैं व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए, फॉर लूप इज इम्पोर्टेंट देन डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप। मतलब आप C++ आगे पढ़ेंगे या डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के कंपैरिजन में। इसलिए आप फॉर लूप को ध्यान से पढ़िए, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। चलिए समझते हैं इसे। इसके फर्स्ट हम इसे समझते हैं इसके सिंटैक्स फॉर लूप। जो सिंटैक्स है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स। मतलब हमें व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में वही करना था। फर्स्ट हमें क्या लिखना था, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। मतलब हम लिखते थे ना इंट, सपोज इंटीजर टाइप वेरिएबल है इंट आई इज इक्वल टू 0। सपोज मुझे वही हम एग्जांपल लेते थे 0 to 3। सपोज हमें प्रिंट करना है 0 to 3, तो हमें सपोज इनिशियलाइज किससे करना होगा, 0 से। तो इंट आई इज इक्वल टू 0। डू हम डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ आई वाइल कब तक, जब तक आई इज लेस देन 3 तब तक, और लेस देन इक्वल टू 3। मतलब हमें 3 को भी प्रिंट करना है। इस केस में ध्यान से देखें, हमने इधर इनिशियलाइज किया है और फॉर लूप में भी हमें इनिशियलाइज करना है। वही है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इनिशियलाइज करना है हमें फॉर लूप में भी। मतलब वो कैसे होगा, लिखेंगे हम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। इनिशियलाइज किया हमने फॉर लूप में, और इधर क्या किया, डू व्हाइल में इनिशियलाइज किया। व्हाइल लूप में भी सेम होगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाइल लूप में भी हम क्या करते थे, व्हाइल बस हम कंडीशन पहले लिखते थे, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 3, और इधर हम लिखते थे जो भी हमारा ये वो कंडीशन है, इनिशियलाइज स्टेटमेंट है, वो लिखते थे। यहाँ पर क्या है, सेकंड इज कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, लूप कब तक चलेगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कंडीशन। व्हाइल लूप में हम कंडीशन क्या लिखते थे, व्हाइल लूप इन ब्रैकेट्स में लिखते थे। सपोज कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर हम वो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे। मतलब हम क्या लिखेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 3। समझ में आए। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने देखा था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आई माइनस माइनस। हम डू व्हाइल लूप में भी यही करते थे, हम बस हमारा करने का जो तरीका था वो डिफरेंस था। हम डू व्हाइल लूप में क्या करते थे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। मतलब और व्हाइल लूप में क्या करते थे, आई प्लस प्लस, जब हम उसे इंक्रीमेंट करते थे यूजिंग आई प्लस प्लस। वही हम इधर करेंगे आई प्लस प्लस, और क्या करेंगे, स्टेटमेंट मतलब प्रिंट एफ। इस केस में हमें क्यों प्रिंट एफ, क्योंकि हमें 0 to 3 प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट एफ। आप जो भी कंडीशन है अपने हिसाब से आप लिख ली, प्रिंट एफ आई। अब क्या हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है, मतलब लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंस है। बाकी सेम है, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो कब किसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो किसे पता चलेगा। तो चलिए गाइस समझते हैं इस चीज़ को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब है, मतलब इतना नहीं है। इसलिए हम कंपेयर करेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप को। तो समझते हैं फर्स्ट डिफरेंस, द फॉर लूप इज यूज्ड फॉर डेफिनेट लूप्स व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन, और द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट नोन। मतलब जब हमें पता है कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। सपोज इसके पिछले केस में हमने देखा था कि हमें प्रिंट करना है 0 to 3, तो हमें पता है कि हमारा लूप 0 to 3 जाने वाला है। ऐसे मतलब जब हमें पता होता है हमारा आइटरेशन कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, तो हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप कैन हैव देयर काउंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन देयर डिक्लेरेशन इटसेल्फ।
फॉर लूप में काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर क्या होता है और व्हाइल लूप में काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया होता है, हमने देखा था। देयर इज अ प्रेफरेबल व्हेन वी नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी रिपीटेड। मतलब किसी केस में हमें पता है कि लूप हमारा कितनी बार चलेगा, तो उस केस में फॉर लूप इस्तेमाल करना बेटर है देन द व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। मतलब इस केस में हमें पता है 4 बार लूप चलेगा, 0 फॉर 0 1 2 और 3। तो इस केस में हमें प्रेफर क्या करना चाहिए, फॉर लूप देन व्हाइल लूप। समझ में आया? द लूप इज iterates infinite number of times if the condition is not specified। मतलब अगर हमने फॉर लूप में कोई कंडीशन डाली नहीं, मतलब हमने कंडीशन हमने इसके पहले में क्या लिखा था, आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, अगर ये कंडीशन हमने नहीं लिखी तो क्या करेगा लूप, इन्फिनाइट लूप क्या इन्फिनाइट टाइम्स चलेगा। लेकिन व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। व्हाइल लूप में अगर हमने कंडीशंस नहीं डाली तो क्या करेगा लूप एरर देगा। क्या देगा, एरर देगा। किस केस में, व्हाइल लूप जब हम इस्तेमाल करते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम। टू राइट नंबर्स तो टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 3। फर्स्ट हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स, मतलब इनिशियलाइज करना है हमें, हम 0 से करें या कहीं से भी करें, आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या लिखना है हमें, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इट इज़ अ हेडर फाइल। इंट मेन फंक्शन हमारा, और हमें अब क्या लिखना है, यहाँ से हम लिखेंगे फॉर लूप। फॉर फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स, मतलब जहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा। हमें पता है फॉर लूप में पता होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। व्हाइल और डू व्हाइल लूप में हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डू व्हाइल और फॉर लूप। तो समझते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। सपोज हमने लिखा, सपोज मैंने अगर लिखा इन फंक्शन के बाद अगर मैंने इसे डिक्लेयर किया इंट आई, फॉर लूप के पहले अगर मैंने इसे डिक्लेयर किया तो यहाँ पर मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ में? अगर तो मैंने फॉर लूप के बाहर उसे डिक्लेयर किया इंट आई, तो मुझे इधर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 0। मतलब हमें आई को इनिशियलाइज कहाँ से करना है, 0 से, मतलब स्टार्ट करना है 0 से। कब तक, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब हमारा लूप कब तक चलेगा, 3 तक, 3 तक। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का है आई प्लस प्लस, क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच इज आई प्लस प्लस। और क्या करना है, 0 to 3 प्रिंट क्या, आई, सिंपल। कोड की मदद, तो चलिए समझते हैं इसी कोड की मदद से। फर्स्ट हमें क्या करना है, फॉर लूप अगर मैंने इधर डिक्लेयर किया इंटीजर आई, तो मुझे फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। हमें क्या करना है, प्रिंट %d व्हाट, हमें क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। सेव, रन। हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, हमने प्रिंट किया है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक